अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में ठीक ठाक और सेफ होंगे। तो ये था मंडे का दिन। सुबह सुबह मैं अपनी बेटी को किंडरगार्टन छोड़ के उसके बाद यहाँ से ग्रोसरी करने आई थी। अभी सुबह का टाइम है 9 बजे। तो मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें ली थी। मंडे को मैं वीकली ग्रोसरी करती हूँ। जो भी चीज़ें लेती हूँ वो पूरा वीक चलती हैं। बीच में एक आध दफ़ा दूध लेना पड़ता है या कुछ और चीज़ें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से ब्रेड ली थी जो नाश्ते में हम खाते हैं। मंडे का दिन मेरा सबसे बिज़ी दिन होता है। उस दिन मैं ग्रोसरी भी करती हूँ। वैसे भी घर की अगर कोई शॉपिंग करनी हो तो मंडे को ही करती हूँ। तो यहाँ मैं ले रही थी बनाना बच्चों के लिए, जो मस्ट है। बच्चे इसका मिल्क शेक पीते हैं और वैसे भी खा लेते हैं। तो यहाँ मैं ले रही थी ब्रोचियन, जो नाश्ते में मैं खाती हूँ। एवरी मंडे मैं मस्ट लेके जाती हूँ। फ्रेश बनी होती हैं तो इनका बहुत मज़ा आता है। वैसे भी अगर किसी दिन सुबह सुबह आ जाऊँ कुछ लेने तो ले के जाती हूँ मस्ट। ये लिडल स्टोर है जिस पे मैं आई हूँ इस टाइम। हमारे घर के बिल्कुल सामने ही है। 1-2 मिनट लगता है जाते हुए। तो यहाँ पे वैसे भी बच्चों के कपड़े भी और वैसे भी घर की चीज़ें भी आती हैं। तो जो भी मुझे पसंद आए वो मैं ले लेती हूँ। तो यही मैं देख रही थी कुछ है मेरे मतलब की चीज़ के नहीं। तो यहाँ से मैं देख रही थी बच्चों के लिए कुछ चॉकलेट्स और बिस्किट्स जो स्कूल लेके जाते हैं, और मेरी बेटी किंडरगार्टन लेके जाती है। जो उसने खाने होते हैं वो हर तरह के नहीं खाती। अंडे जब लें तो खोल के देखने पड़ते हैं कहीं अंदर से टूटे हुए तो नहीं। अगर ना देखें तो घर जाके अगर खोल के देखें तो अंदर से पता चलता है कि कुछ टूटे हुए हैं। साथ ही मैंने उधर से चीनी भी ले ली थी और ये अब पानी ले रही हूँ कुछ पीने के लिए। कोल्ड ड्रिंक्स और पानी भी। पानी उतना ले लेती हूँ जो पूरा वीक मेरा चलता है। पानी की बॉटल्स लेने के बाद और कोल्ड ड्रिंक्स रखने के बाद शॉपिंग ट्रॉली इतनी हैवी हो जाती है कि वो मुझसे खींची भी नहीं जाती। तो यहाँ पे मैंने बिल करवा लिया था और मेरी शॉपिंग हो गई थी डन और मैं घर ही जा रही थी। तो यहाँ पे मैं ग्रोसरी लेके घर आ चुकी थी। ये मैं दिखा रही हूँ, ये मैं लेके आती हूँ। लेमन वाली बॉटल्स हैं, स्प्राइट की तरह ही होती है सेम। और ये 2 पैकिंग पानी थी जो हम इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए। और ये दूध है, ये मैं एक पैकिंग ले आती हूँ। वैसे तो मैं वीक के लिए 2 लेके आती हूँ, लेकिन आज मुझे 1 ही मिली थी तो मैं सिर्फ वो ही ले आई हूँ। तो यहाँ पे मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी। मंडे वाले दिन मैं ग्रोसरी लाने के बाद ही नाश्ता बनाती हूँ। यहाँ पे बना रही थी मैं आमलेट बच्चों के लिए। सादा जो आमलेट होता है नमक मिर्च डाल के, सिर्फ नमक और मिर्च और कुछ भी नहीं। तो आमलेट बना के मैं बच्चों को देती हूँ ब्रोचियन के अंदर लगा के। तो उससे बहुत मज़ा आता है। मुझे खुद भी बहुत पसंद है मंडे वाले दिन। ये मैं मस्ट करती हूँ इस तरह का नाश्ता।
ये दूसरा ऑमलेट बनाने के लिए मैंने ऑयल डाला था। एक तो ब्रोचियन मैंने रेडी करके रख ली थी, वो आपको सामने नज़र भी आ रही है। पहले मैं हमेशा पराठे का नाश्ता ही करती थी। जब से जर्मनी आई हूँ तो पराठा छोड़ ही दिया है। अब कभी कभार खाऊँ तो बड़ा मुश्किल लगता है खाना। हाँ, फिलिंग वाले पराठे मैं खा लेती हूँ, वो मुझे पसंद भी हैं। चाहे वो मूली वाला पराठा हो या गोभी वाला, मुझे दोनों ही पसंद है और मैं खा भी लेती हूँ। तो ये मैं ब्रोचियन निकाली थी जो दूसरा ऑमलेट बना रही थी उसके लिए। तो यहाँ मैंने इनको कट लगा लिया था दरमियान में से दोनों को। ब्रोचियन के अंदर तो मैंने एक दफ़ा पकोड़े भी अंदर लगा के खाए थे, तो उसका भी बहुत मज़ा आता है। तो जो सालन शोरबे वाले होते हैं वो तो नहीं, जो खुश्क सालन होता है कोई भी, तो उसको ब्रोचियन के अंदर लगा के खाएं तो बहुत मज़ा आता है उससे। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। इस वाले आमलेट को मैं बार बार इसलिए हिला रही थी, पहले वाला आमलेट बेचारा ज़्यादा ही डार्क ब्राउन हो गया था, तो इसलिए मैं इसको बार बार हिला रही थी कि ये भी ना जल जाए। ब्रोचियन अगर शाम तक पड़ी रहें तो वो ठंडी हो जाती हैं, लेकिन जो ब्रेड टोस्टर होता है उसके ऊपर इनको गर्म करें तो दोबारा बिल्कुल फ्रेश हो जाती हैं। तो ऐसे लगता है अभी लेके आए हैं शॉप से। तो ये जी मेरे बन के हो गई थी तैयार ब्रोचियन, बच्चों के लिए भी और मेरे लिए भी। देखें, तो नाश्ता करने के बाद एक दफ़ा फिर मैं दोबारा आ गई थी किचन में लंच की तैयारी के लिए। तो आज मैंने काले चने पकाने थे, जिनको मैंने रात को ही भिगो दिया था। 2 कप मैंने काले चने लिए थे और ये 6 छोटे साइज़ के प्याज थे और लहसुन के जवे थे, 4 सब्ज़ मिर्चें थी और 1 टमाटर मैंने लिया था। इन सब को मैंने छील के वॉश कर लिया था। प्याज जो थे उनको मैंने रफली काट लिया था, बिल्कुल रफली मोटे मोटे, क्योंकि प्रेशर के अंदर ये गल ही जाते हैं जिस तरह के भी काटें, तो इसलिए इनको मैंने बिल्कुल मोटे मोटे ही काटा था। सबसे पहले मैंने इसके अंदर प्याज डाल दिए थे, उसके बाद ये लहसुन के जवे हैं, 8 से 10 ये लहसुन के जवे हैं। ये काले चने थे 2 कप, इनको मैंने वॉश कर लिया था टोकरी में डाल के और इनको मैंने ओवरनाइट भिगोया था। ये मैं अब इसके अंदर पानी डाल रही हूँ 1000 ml पहले मैंने डाला था और इसके बाद 600 ml मैंने दोबारा इसके अंदर डाला था, तो 1600 ml ये पानी बन गया था। इसके बाद मैंने प्रेशर को कर दिया था बंद और 1 सीटी आने के बाद इसको मैंने 20 मिनट के लिए चनों को गला लिया था, जो गलकर बिल्कुल नरम हो गए थे। तो ये देखें, इसको जब मैंने खोला था तो इसके अंदर थोड़ा पानी है था, इसको मैंने वैसे ही खुश्क कर लिया था ढक्कन उतार के। इस टाइम पानी खुश्क करते हुए मैंने नमक भी साथ ही डाल दिया था, क्योंकि फिर बहुत जल्दी चने नीचे लगना शुरू हो जाते हैं, नमक डालने से वो नीचे नहीं लगते फिर।
जब मैंने प्रेशर बंद किया था उस टाइम मैंने टमाटर नहीं था उसके अंदर ऐड किया। अगर आप उस टाइम पे ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं बाद में ही ऐड करती हूँ बुनाई के टाइम पे। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप पहले ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो रहा था इसका पानी खुश्क। पानी खुश्क होने के बाद इसके अंदर मैंने डाला था ऑयल, और ऑयल डालने के बाद इसको भून लेना है आपने अच्छी तरह। जब चनों का पानी अच्छी तरह खुश्क हो गया था तो फिर मैंने इसके अंदर टमाटर को डाला था। आपने इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि इस टाइम पे टमाटर गलेंगे नहीं, गल जाते हैं बुनाई के टाइम पे। तो अब बारी है मसालों की। सबसे पहले इसके अंदर मैंने डाली थी हल्दी, 1/2 टीस्पून। हल्दी कम ही मैं डालती हूँ हंडिया में, वरना वो उसी की खुशबू आती है ज़्यादा। ये थी 1/2 टीस्पून काली मिर्च, बिल्कुल बारीक पीसी हुई नहीं डालनी चाहिए, थोड़ी सी ना दरदरी कूटी हो तो वही अच्छी रहती है। मैंने इसमें सुर्ख मिर्च भी डाली थी, वो शायद वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो सकी, तो आपने भी डाल लेनी है 1 टीस्पून अपने चनों के हिसाब से। इसके बाद मैंने इसमें डाली थी सब्ज़ मिर्चें। ये 4 सब्ज़ मिर्चें थीं जिसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे काट कर। जब आपने बुनाई करनी है चनों की तो साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी भी डालना है। बुनाई करते हुए पानी ज़रूर डालना चाहिए, जिससे मसालों का फ्लेवर निकल के आता है। तो यहाँ पे मैं ले आई थी ज़ीरे को कूटने के लिए। मैं ज़ीरा हमेशा चनों में इस तरह दरदरा कूट के ही डालती हूँ, जिससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और आपने बुनाई के टाइम पे ये डालना है, एंड पे नहीं डालना। मेरे घर में काले चनों के साथ हमेशा उबले हुए चावल ही खाए जाते हैं, जो कि मैंने रेडी कर लिए हुए थे वो साथ वाले चूल्हे पे। वो आपको नज़र आ रहे होंगे। वो 5 या 10 मिनट में रेडी हो गए थे, हंडिया से पहले भी। तो यहाँ पे मैं ले आई थी इसमें पानी डालने के लिए, जो चनों का शोरबा बनाना है मैंने। तो ये देखिए, मैं आपको क्लोज से दिखा रही हूँ कि ये भून चुके हैं चने, और टमाटर भी बिल्कुल मिक्स हो गए हैं। कुछ भी पता नहीं चल रहा कि ये बाद में डाले थे। तो इसके अंदर मैंने 1000 ml पानी डाला था शोरबे के लिए, तो जिसको मैंने 10 मिनट के लिए पका लिया था। शोरबे का पकना मस्ट है, तभी मज़ा आता है हंडिया का। ये आप पे डिपेंड है कि आपने शोरबा पतला रखना है या गाढ़ा। मैं थोड़ा गाढ़ा ही रखती हूँ, तभी मज़ा आता है चावलों के साथ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ उबले हुए राइस जो मैंने उबाल लिए थे। पानी में नमक डाल के उबाल लिए थे, जो कि बहुत ही इजी है, जो कि हर कोई जानता है। तो 10 मिनट के बाद इसको मैंने चेक कर लिया था, इसका शोरबा बिल्कुल पक गया था और हंडिया हो गई थी रेडी। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन अफसोस मेरे पास धनिया नहीं था, तो धनिए के बगैर हंडिया बिल्कुल बेचारी सूनी सूनी लगती है, जो कि लग रही थी इस टाइम पे। तो
यहाँ पे मैं आ गई थी लंच करने के बाद बाहर अपनी बेटी को लेने किंडरगार्टन से। कोरोना के बाद और लॉकडाउन के बाद वो आज फर्स्ट टाइम गई थी, तो 3 बजे उसको मैं लेने जाती हूँ उसके किंडरगार्टन से। सुबह 9 बजे वो जाती है। अफ़ाफ़ 6 महीने बाद किंडरगार्टन गई थी, तो मुझे यही डर था कि वो शायद आज सैड ना रहे, उदास ना हो जाए, लेकिन वो बहुत खुश थी। आप उसके चलने से देख सकते हैं वो कितनी खुश थी। तो ये था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। और अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।